हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिमरन गार्डनिंग व्लॉग्स। आज मैं मॉर्निंग में आई, लेकिन इवनिंग का होमवर्क अपने आप को देने के लिए आते ही प्लांट्स को खूब सारा पानी दिया, सारे प्लांट्स को नहलाया और साथ में मैं अपना होमवर्क भी तैयार कर रही थी कि जो कि मैंने शाम को करना था और जिसके लिए मैंने वीडियो बनानी थी और जिसके लिए मैंने एक इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को देनी थी। टाइटल से तो आपको पता लग गया होगा। ये देखिए, यहाँ पर बहुत ही प्यारे हमारे स्पाइडर प्लांट्स हैं जो कि मैंने लास्ट वीडियो आपसे शेयर करी थी। स्पाइडर प्लांट्स बहुत ही प्यारे हो गए हैं और ये बास्केट्स जेड प्लांट की भी बहुत ही प्यारी हैं। और पानी तो मॉर्निंग में दें पौधों को, नहीं तो इवनिंग में। जब धूप निकल आती है तब पानी ना दें तो ही अच्छा है, क्योंकि उस टाइम धूप जब ज़्यादा तेज़ हो जाती है। और यहाँ पर भी मैंने मधुमालती की और अपराजिता की बेल अलग अलग करी है। और ये 3 मैंने मिट्टी की जो मिट्टी तैयार की है कंपोस्ट से, वो रखी हुई है। ये देखिए, ये मैं कह रही हूँ ये मेरा होमवर्क है जो कि मैं शाम को करूँगी, क्योंकि मैंने कुछ मेरे पास पर्सलेन की कटिंग्स हैं, पर्सलेन के पौधे हैं। ये पालक आ गई है, छोटी छोटी आ गई है। तो पर्सलेन की कटिंग कैसे करेंगे, किस तरह से लगाते हैं और इसका क्या मेथड है, इस वीडियो में हम यहाँ पर देखेंगे। पर्सलेन बहुत ही प्यारा प्लांट है और पहला इसका देखेंगे कि इसका प्रोपेगेशन हम कैसे करेंगे। तो ये पानी देने के बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट लिया और शाम को फिर मैं आई हूँ यहाँ पर। ये घास में छोड़ दिया है मैंने पानी, जिससे कि घास में भी खूब अच्छा पानी लग जाए। सारा दिन इसने भी धूप को सहना होता है। तो आते हैं अपनी पर्सलेन की कटिंग के पास। तो पर्सलेन की ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये जो लेन तैयार की है, नर्सरी बेड एक तैयार किया है, ये पर्सलेन के लिए ही तैयार किया है। यहाँ पर कुछ मेरे पॉट्स रखे हुए थे और कुछ और भी प्लांट्स लगे हुए थे, लेकिन वो मैंने सारे हटा दिए। ये गुलदाउदी की जो है ये मैंने संभाल के रखी है। ये गुलदाउदी की जो प्लांट्स हैं और क्रिसैंथेमम के। और ज़मीन को वैसे तो मैं पहले ही नरम कर चुकी थी, लेकिन एक बार फिर, क्योंकि शाम का टाइम है, नरम करना ज़रूरी है एक बार दोबारा से। और इसको नरम करने के साथ इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसमें मैंने खाद भी डाली थी और वर्मी कंपोस्ट है इसमें। और इसके अलावा इसमें ये देखिए, ये मेरे जो क्रिसैंथेमम है इसमें दोबारा से ही बडिंग फ्लावरिंग आनी शुरू हो गई है। ये देखिए, बड्स बनने शुरू हो गए हैं। ज़मीन में लगी है तो शायद इसलिए, क्योंकि सारे मैंने जो कुछ प्लांट्स थे अगले साल के रखने के लिए, नेक्स्ट सीज़न रखने के लिए यहाँ लगा दिए। शायद गर्मियों में शायद कुछ इस पे असर पड़े, लेकिन कोशिश करूँगी कि यही बच जाए और अगली कटिंग के लिए। जिस तरह से ये मैंने यहाँ पर ये मिट्टी तैयार की है, खाद है इसमें, वर्मी कंपोस्ट है और इसके अलावा पर्सलेन है, फंगीसाइड है। और इसके अलावा जो मेरे पास सब्जियों का पानी होता है, मैं पानी तो डाल देती हूँ लिक्विड फर्टिलाइज़र प्लांट्स में, लेकिन उसका जो लास्ट का जो नीचे बच जाता है वो मैं मिट्टी में ही डाल देती हूँ। और इस तरह से ये एक उनकी कंपोस्ट तैयार हो गई है मेरे पास। ये मेरे पास 3 बैग्स हैं जो कंपोस्ट के मेरे पास तैयार पड़े हैं। तो यहाँ पर अब हम लगाएंगे पर्सलेन की कटिंग। और पर्सलेन की कटिंग के बारे में मैं बता रही थी कि इतना प्यारा पौधा होता है। ये देखिए, एक प्लांट ये पिछले साल का है मेरे पास, जो कि अब काफ़ी अच्छा हो गया है, काफ़ी बड़ा हो गया है। और इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इस पर्सलेन प्लांट के टिप्स, जैसे कि इसका प्रोपेगेशन कैसे करना है। प्रोपेगेशन बहुत ही इजी है और इसमें इतने अच्छे फ्लावर्स आते हैं कि पॉलिनेटर्स और बीज जो होते हैं वो बहुत जल्दी हमारे पास ये फ्लावर्स इसको अट्रैक्ट करते हैं। और इसके लिए सनलाइट की रिक्वायरमेंट, सनलाइट की ज़रूरत है। सनलाइट की कितनी ज़रूरत है, अगर आपने पॉट में लगाया है तो कैसे, किस तरीके से करना है और इसको वाटरिंग कैसे करनी है और फर्टिलाइज़र क्या डालें। और इसके अलावा अगर इसमें कुछ अगर पेस्टिसाइड या कोई फंगस लग जाती है और इसको बुशी कैसे बनाएं, अगर फंगस लग जाती है तो क्या करें। तो पेस्ट अटैक और कंट्रोल भी इनका देखना पड़ता है। वैसे तो कम ही इन पे कोई अटैक होता है, और ये क्योंकि सक्यूलेंट की ही एक वैरायटी है तो ये एक हाथ से मेरे से नहीं होगा, तो इसीलिए मैं पहले इसकी कटिंग करके इनको मैं एक जगह सबको करूँगी।
और उसके बाद फिर मैं आपको इसका फिर दोबारा दिखाऊंगी, क्योंकि एक हाथ से करना बहुत मुश्किल है। तो हमारे पास ये है कि इसको, अगर आपके पास ये, जैसे इस बार हम लगा रहे हैं प्लांट्स, तो इसकी कटिंग ज़रूर अपने पास रखें। और जो मेरे साथ जुड़े हैं वो आखिर तक जुड़े रहें, और जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये साउथ अमेरिका का नेटिव एरिया का प्लांट है, और इसको, ये बहुत ही प्यारा प्लांट है। इसको 9 to 5 प्लांट भी कहते हैं, अलग अलग नामों से। और इसका जो बोटॉनिकल नेम है वो पोर्टुलाका ओरेलेशिया। और ये देखिए, इसको अगर मैं मसलती हूँ तो इसमें काफ़ी पानी है, तो इसमें पानी की बहुतायत मात्रा होती है, तो इसीलिए इसको पानी देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। इसके लिए ये है कि अगर आपके पास ये पोर्टुलाका या पर्सलेन आ जाता है तो ये फ्लावरिंग तो बहुत अच्छी करता है, लेकिन इसका पानी थोड़ा रोक के देना पड़ेगा, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा देंगे तो ये बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। और ये देखिए, इसमें कटिंग से ये बहुत ही प्यारा लग जाता है। अब इसकी जो ये जड़ है, जड़ वाला जो पौधा है, ये मैंने यहाँ लगा दिया है। बाकी सबकी, इसके जो मेरे पास प्लांट निकला था ये रूट्स वाला, कटिंग लगानी बहुत ही आसान है इसकी, पर्सलेन की, और ये कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी पॉटिंग मिक्स तो कर चुके हैं, और पॉटिंग मिक्स अगर आप करना चाहते हैं, अगर पॉट में लगाना चाहते हैं, तो वर्मी कंपोस्ट और इसको मिट्टी में, क्योंकि ये सकुलेंट का ही प्लांट होता है, मिट्टी, गार्डन सॉइल और बालू ले सकते हैं। वेल ड्रेन्ड मिट्टी होनी चाहिए अगर आप पॉट में लगा रहे हैं। तो ये देखिए, एक और मेरे पास तैयार है, ये 2 पॉट्स मेरे पास और तैयार हैं पर्सलेन के। और इसके अलावा पोर्टुलाका, ये वाले मेरे पिछले साल के हैं। ये देखिए कितनी सारी वैरायटी मैंने, ये वाली कितनी सारी क्वांटिटी मेरे पास पिछले साल की मैंने संभाल के रखी थी, जो अब मुझे काम आ रही है। इसमें आप 30% काउ डंग मैन्योर भी मिला सकते हैं। और इसके अलावा अब इसको मैं, जो मदर प्लांट है इसका, मदर प्लांट को हम निकालेंगे नहीं, मदर प्लांट को यहीं रहने देंगे। ऊपर से मैं इसकी कटिंग करूँगी, ऊपर से इसकी कटिंग करके फिर हम इसमें तैयार करेंगे, क्योंकि मैंने पॉट सवेरे ही सुबह ही तैयार कर लिए थे, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट जो मेरी इंट्रो था उसमें मैंने आपको दिखाया। तो इसकी भी आप पॉट पहले ही तैयार कर सकते हैं, और उसमें जो फंगीसाइड है, और इसके अलावा जो पर्सलेन है, और इसके अलावा जो परलाइट है, वो आप मिलाएंगे। और बहुत ही अच्छा ये प्लांट है गर्मियों का। मैं पोर्टुलाका को और पर्सलेन को गर्मियों का राजा बोलती हूँ। सिर्फ यही हैं जो कि गर्मियों का मुकाबला कर सकते हैं, और कटिंग से इतने आसानी से लग सकते हैं। बिगिनर्स के लिए तो ये बहुत ही आसान है, बिगिनर्स के लिए ये प्लांट लगाना, क्योंकि बिगिनर्स को संभालना, बहुत ज़्यादा संभालना नहीं पड़ेगा। तो हेल्दी ब्रांचेस इसमें मैंने ले लिए हैं, और सारे मैंने इसकी कटिंग भी लगानी शुरू कर दी है। और जब हम कटिंग लगाएंगे तो लीव्स नीचे से इसकी हटा देंगे जहाँ पर हम लगा रहे हैं। तो इस तरीके से हम इसकी कटिंग लगाएंगे, और इसकी कटिंग लगाना ये बहुत ही इजी है, और बिगिनर्स के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये बहुत ही अच्छा प्लांट है। और अगर आपकी बालकनी में जहाँ पर कोई धूप ज़्यादा आती है, तो वहाँ पर अगर आप इसको रखेंगे तो ये बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग देता है। और 1 वीक या मैक्सिमम 15 डेज़ में आपको ये इसकी ब्रांचेस आ जाएंगी, और इसके फ्लावर्स 1 मंथ में आपको फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाएगी। और ये बहुत अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेटर्स को, पॉलिनेटर्स के ये बेस्ट फ्रेंड होते हैं। तो इस तरीके से मैंने सारी कटिंग्स इसकी निकाल ली है, और कटिंग्स निकालने के बाद मैं सारे इसमें अपने पॉट्स में लगाऊंगी। और अगर आपके पास भी अगर इस तरीके की कोई कटिंग है, तो घर से ही आप इस कटिंग को लगा सकते हैं। नहीं तो इस बार ये अपने आप से प्रण कीजिए कि आपने इसकी कटिंग संभाल के रखनी है। सनलाइट रिक्वायरमेंट इसकी ये है कि सनलाइट लविंग प्लांट है, सुबह की जो किरणें हैं ये बहुत पसंद है इसको, तभी इसे दिन भर यानी 5-6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रखना चाहिए। तो मेरी अब सारी कटिंग्स लग चुकी हैं, और अब है वाटरिंग टाइम। जब ये वीडियो स्टार्ट किया था मॉर्निंग का सीन था, अब ये इवनिंग का सीन है। तो मॉर्निंग से इवनिंग आज मेरा सारा दिन लॉन में ही गया, और इनकी सारी कटिंग्स मैंने पॉट्स में भी लगा दी हैं। पॉट्स मैंने मॉर्निंग में कर दिया था, तैयार कर दिए थे। और इस तरीके से ये सारी में देखिए वाटरिंग कीजिए हल्की हल्की,
आज वाटरिंग जैसे मैं कर रही हूँ, उसके बाद 1 दिन बाद इसकी वाटरिंग कीजिए। रोज़ इसको वाटरिंग की भी ज़रूरत नहीं होती। जब इसकी आप देखिए अपर लेयर जो है सॉइल की अगर ड्राई हो गई है तब दीजिए। ज़्यादा पानी भी इसको नहीं चाहिए होता। टॉप सॉइल अगर इसकी ड्राई है तभी आप इसको पानी दीजिए। और इसके अलावा इसकी प्रूनिंग साथ साथ करते जाइए। जैसे ही ये बड़ी होती हैं, बुशी तभी होंगी, बुशी करने के लिए इसके साथ साथ ब्रांचेस की प्रूनिंग कीजिए। और जब फ्लावर्स आ जाते हैं तो फ्लावर्स की पिंचिंग करनी भी बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे आप प्रूनिंग और पिंचिंग करेंगे वैसे वैसे ये और बुशी होता जाएगा। तो इसके रिज़ल्ट्स मैं दिखाऊंगी आपको 1 वीक के बाद। तो बहुत अच्छा लगा आप मुझे आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करके, और इसी तरीके की और अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी वीडियोस बिगिनर्स के लिए और मैं लाऊंगी। और ये बिगिनर्स के लिए बहुत ही फन लविंग प्लांट है, आपके पास हमेशा रहेगा। लेकिन हाँ, इसकी ब्रांच, इसकी जो कटिंग्स हैं या इसका प्लांट है, इसको संभाल के रखिए नेक्स्ट सीज़न के लिए, जिससे कि आपको नर्सरी में भी ना भागना पड़े। फ्री की आपके पास ये कटिंग उपलब्ध हो जाएगी अपने घर पे ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू साथ बने रहने के लिए। हैप्पी गार्डनिंग, हैप्पी समर्स और हैप्पी पर्सलेन फ्लावरिंग। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, ज़रूर करें। कमेंट भी ज़रूर दें। थैंक यू।